बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। वेलकम टू माय चैनल चिन्योटी खाने। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी पकौड़ा क्या होता है। अक्सर लोगों की कड़ी बहुत सी गाढ़ी हो जाती है और कुछ लोगों की कड़ी में खट्टापन नहीं आता। इसमें स्पेशल करारापन कहाँ से आता है, खुशबू कैसे आएगी, इसकी ये लुक्स आप किस तरह से बना सकते हैं और ऐसा क्या करें कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। इस तरह की सभी बातों को आज मैं डिटेल के साथ आपको समझाऊंगी। पकौड़ों से लेके इसकी तरी को लेके, इसके तड़के को लेके, एक एक चीज़ इस तरह से आपको खोल खोल के बताऊंगी कि शायद आज से पहले आपको किसी ने ये बातें बताई नहीं होंगी। और इंशाल्लाह इतना आसान तरीका होगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला सबक ये है इसके लिए कि कभी भी फ्रेश दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैंने कल दही मंगवाया था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर एक खट्टापन आ जाए जो कि कड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी मैं इसमें डालूंगी बेसन हाफ कप और इसको मैं अच्छी तरीके से मैश करूंगी, बीट करूंगी कि इसके लम्स बाकी ना रहें। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी का। आधा किलो दही में आधा कप मैंने बेसन का लिया और हाफ टी स्पून मैंने लिया हल्दी का। अच्छा, मुझे हल्दी कम लग रही थी तो मैंने हाफ टी स्पून और ऐड कर दिया। तो ये हो गया तकरीबन 2 टीस्पून हल्दी। बीट कर लें अच्छी तरीके से, लम्स बाकी ना रहें इसके अंदर। और मैं इसके अंदर तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके मैंने तकरीबन 1 बाउल के करीब मैंने इसके अंदर डाला था पानी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, हमने इसको पाल डालने के बाद हमने इसकी लस्सी नहीं बनानी। अच्छा, मैं हाफ कप घी ले रही हूँ, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर हमारे जो असल जिस चीज़ का काम है, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया था। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब आप लीजिएगा, उसको कीजिएगा फ्राई। हल्का लाइट ब्राउन होने पे हमने इसमें डालने हैं कड़ी पत्ता, जिसको हम तेज़पात भी बोलते हैं। और अब मैंने जो बाउल वाला बैटर था बेसन वाला, उसको इसके अंदर छान छान के डालूंगी अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब इसके बाद मैंने 2 बाउल पानी के और डालने हैं, ताकि अब ये देखिए छान के मैं किस तरीके से कर ली हूँ, ताकि अगर ये जो चीज़ इसके अंदर मैश ना हुई हुई हो वो छन्नी में आ जाए मेरी। हल्का उबाल आने पर अब मैं इसके अंदर मिर्च मसाले कुछ ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। और अच्छी तरीके से इसको मैश कर लीजिएगा कि इसके अंदर गुठली ना रह जाए कोई मसाले की, नमक या मिर्चों की। अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और लो फ्लेम पे मैंने इसको कम से कम 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब मैंने पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 पोटैटो लिया, आलू लिया और उसको अच्छी तरीके से मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी छोटी एक जो है ना, मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो मैंने डाली इसके अंदर। अब इसके अंदर 1 हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया। इसके साथ ही मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशंस अगर आपको नहीं मिल रहे तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। अब मैं सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर डालूँगी। इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून डलेगा
हल्दी पाउडर का इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टेबल स्पून वाइट जीरे का, और तकरीबन 1 टेबल स्पून में इसके अंदर डालूंगी धनिया, साबुत धनिया। हाथ में रख के हाथों हथेलियों से इसको मसलना है, हमने रब करना है, इसको कूटना नहीं है या किसी चीज़ से भी आपने क्रश नहीं करना, सिर्फ हथेलियों की मदद से आपको ऐसा करना है। इससे ये है कि फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन हाफ कप मैंने बेसन डाला इसके अंदर, और मैं तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट का डालूंगी। धनिया ले लिया एज़ रिक्वायर्ड, आपको जैसा पसंद हो, जितना चाहिए हो, आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा ले लीजिए, कम पसंद हो कम ले लीजिए। इसको हमने पानी नहीं डालना, पहले आलू के अंदर पानी मौजूद होता है, उसको पहले हमने अच्छी तरीके से मसल के हमने इसको बेसन को और इन सारी चीज़ों को। अच्छा, हाफ कप मैंने पहले बेसन का यूज़ किया था, अब हाफ ही कप में एक चम्मच करके मैं आहिस्ता 1 बाय 1 डालती रहूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। ज़रूरत पड़ने पे मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। ये देखें, मैं मिक्स कर रही हूँ आहिस्ता अच्छी तरीके से, इसको आलूओं के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला पानी, ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं करना, ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं करना। अब मेरा हाफ टी स्पून तकरीबन बच गया था बेसन का, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक रहे ना ज़्यादा गाढ़ी। अब मैं फ्राइंग पैन लिया मैंने, इसको 1 बाय 1 में हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मैंने इसके पकोड़े बना लेने हैं। अच्छा, मेक श्योर बिल्कुल इसको चपटी शेप ना दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खूबसूरत से खूबसूरत शेप। आपके हाथों से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन शेप आएगी, चम्मच से बनाएंगे तो इतनी कोई ख़ास शक्ल नहीं आएगी इसकी। लाइट ब्राउन अच्छी तरीके से ब्राउन करने तक आपने इसको अलट पलट करके अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी पकौड़ों की, बहुत ही खूबसूरत, एकदम क्रिस्पी, एकदम करारे पकौड़े बने हैं मेरे माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह 1.5 घंटा मैंने इसको दिया था, तकरीबन हल्की आग पे छोड़ दिया था मैंने इसको। अब डालूंगी मैं इसके अंदर पकौड़ों को ऐड करूंगी मैं इस बैटर के अंदर, और इसकी फ्लेम को बंद। और अब फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैंने फ्लेम इसकी बंद कर दी थी। इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी चूल्हे को। 6 लाल साबुत मिर्चें और 1 कड़ी पत्ता, 1 ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून वाइट ज़ीरे का मैं लगाऊंगी इसमें तड़का लगाने के बाद अब मैं करूंगी इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र। ये देखिए माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। माशाल्लाह, इसका कलर देखें, इसकी थिकनेस देखें, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये पतला, बेहतरीन कंसिस्टेंसी इसकी मैंने रखी है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।